ओम शांति। ओम शांति। तो आज भी हमेशा की तरह 3 मुरलियां हैं। आज इस छोटी सी भट्टी का दूसरा लास्ट दिन है, छठा दिन है आज इस भट्टी का, और कल फाइनल डे होगा। तो आज 3 मुरलियां होंगी और इन तीनों मुरलियों के बाद में कल लास्ट की 3 मुरली रहेगी। तो आज जिस मुरली का टेस्ट है हमारा, वो मुरली है 14 दिसंबर 1978 की, विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। तो इस मुरली को घर जाके हम पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके ऊपर 10 प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है। तो जिन 2 मुरलियों का आज हम यहाँ चिंतन करने वाले हैं, चिंतन दोनों ही मुरली का एक ही तरीके से होगा, और वो तरीका है जो हमने पहले किया हुआ है, जिसको बोलते हैं न्यूमोनिक मेथड। न्यूमोनिक मेथड के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एक वाक्य को या कोई भी एक हर एक चीज के पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं। 2 तरीके का होता है, या तो वाक्य के अंदर ही सारे शब्द आ जाते हैं हर एक पहरे के, या फिर हर एक पहरे का आगे का एक एक अल्फाबेट आ जाता है। तो उस हिसाब से हम पूरा वाक्य याद कर लेते हैं। तो पहले हम चलेंगे, पहली मुरली है 10 दिसंबर 1978 की। मुरली का टाइटल है विस्तार को ना देख सार अर्थात बिंदु को देखो। तो एक महावाक्य आपको सुना रहे, इस एक महावाक्य में पूरी मुरली है। तो वो न्यूमोनिक तरीके से ये महावाक्य है, पंक्ति का सार। मधुबन निवासी वही जो सदा बिंदु दृष्टि से विस्तार से न्यारे होकर दाता, दिव्य दृष्टा, साक्षात्कारी, सेवा स्वरूप, सेना के सेनापति बनकर रूहानी वातावरण फैलाए। अब इस इतनी सी लाइन के अंदर पूरी की पूरी मुरली आ गई है, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने मधुबन निवासी कहा। मधुबन निवासी के लिए मुरली चली है। मधुबन निवासी बाबा ने कहा बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, जन्म भूमि, और जहाँ पर बाप और बच्चों का मिलन होता है, उस भूमि के ऊपर रहते हैं। मधुबन निवासी विशेष है। क्यों? क्योंकि मधुबन की ही धरनी से सब तरफ, जैसे टीवी से चारों तरफ वाइब्रेशन जाते हैं, टीवी से ही चारों तरफ खबरें पहुंच जाती है, इसी प्रकार मधुबन क्या है? टीवी है, जहाँ से सब तरफ मधुबन के वाइब्रेशन और मधुबन के संकल्प जाते हैं। तो ये भूमि अपने आप में ही महान है, इसलिए मधुबन निवासी। तो इस लाइन के अंदर पहला शब्द आया मधुबन निवासी। तो अभी हम देखेंगे और क्या कहा मधुबन निवासियों के बारे में। फिर दूसरी बात आई, मधुबन निवासी वही जो सदा बिंदु दृष्टि से। तो इस मुरली के अंदर बिंदु दृष्टि की बात आई है कि विस्तार से न्यारा होकर के अपने आप को क्या देखो और औरों को क्या देखो, और ड्रामा के अर्सिन को क्या देखो? बिंदु के रूप में देखो। तीसरी बात, दाता, क्या क्या बनो? दाता बनो। अब तुम मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले हो। मुरली के अंदर देखेंगे ये पॉइंट। फिर दिव्य दृष्टा, अलग से पॉइंट आई है। साक्षात्कारी सेवा, मतलब सेवा ऐसी करें, तीनों सेवाएं एक साथ हो, मनसा वाचा कर्मणा। तो ऐसी सेवा को कहा जाता है साक्षात्कार कराने वाली सेवा, जिससे सामने वाले को लगता नहीं है, वरना कभी कभी सामने वाले को लगता है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनका ये यहाँ की ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उस ड्यूटी के अंदर बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा कहा, मधुबन वालों को सेवा, मधुबन वाले जो भी कर्म करेंगे वो हर कर्म क्या है? सेवा है। सेवा केंद्रों पर रहने वाले क्यों भाग्यशाली हो जाते हैं अपने आप में? क्योंकि सेवा केंद्र में चलना भी क्या है? सेवा है। बैठना भी क्या है? वहां पे कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस अकेले बैठे हैं। अचानक से कोई आया और आते ही बैठ करके उनके साथ में कोई ज्ञान की चर्चा, कोई योग की चर्चा, कोई ध्यान, कोई ये सब बाबा की बातें करना शुरू कर दिया। तो बैठना भी क्या थी? सेवा थी। तो मधुबन निवासियों की बाबा ने ये विशेषता बताई है, भाग्य बताया है कि मधुबन के अंदर अगर है, हर कर्म क्या हो जाता है? साक्षात्कारी हो जाता है, सेवा। और सेना के कौन हो? सेनापति। तो ऐसी ये मुरली चली है। तो मुरली के अब एक एक पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? मधुबन निवासी। तो मधुबन निवासियों के लिए बाबा ने मुरली में बोला, मधुबन क्या है? संगम युग का स्वर्ग है। ये मुरली के अंदर नई बात आई है। ये लोग तो सिर्फ कहते हैं, हम सब वहां पर जाकर के बोले हैं कभी ना कभी, पहली बारी जब गए थे जब तो जरूर बोले थे कि हमें तो ऐसे लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। और अब जिनको लेकर के जाते हैं उनसे ये सुनते हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए। तो मधुबन स्वर्ग है,
लेकिन ये बात हमको ज़रूर याद रखनी है कि हम इतने इमोशन में होते हैं, इतनी गहरी भावना में होते हैं, तो भावना में आके हम ये तो कह देते हैं स्वर्ग है, लेकिन बाबा ने क्लैरिटी दी कि ये स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है, ये संगम युग का स्वर्ग है। फिर भी ये सत्युग का स्वर्ग नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग से ये बहुत ऊंचा स्वर्ग है। तो मधुबन, याद रखना इस पॉइंट को कि मधुबन की बाबा ने क्या महानता बताई है कि मधुबन संगम युग का स्वर्ग है। मधुबन चरित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, अचल भूमि है, मधुर मिलन भूमि है, महान पुण्य भूमि है। तो ये सारी बातें बाबा ने मधुबन की भूमि के बारे में बताई। अब कितना सुंदर पॉइंट यहाँ मुरली के अंदर आया है कि मधुबन अचल घर है। बच्चे बाहर से हलचल में आते हैं, गृहस्थी से, सेवा केंद्रों से भी बहुत चीज़ें होती हैं, स्कूल कॉलेज की भी बहुत बातें होती है, और जॉब प्रोफेशन की भी बहुत बातें होती हैं। बहुत सारी हलचल से 4, 5, 6 दिन के लिए आते हैं और मधुबन में जाते क्या हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ है ही नहीं। और मधुबन में भी जो मधुबन बाबा के समय का मधुबन पांडव भवन, वहां पे तो हम कितना कम जा पाते हैं। जो भूमि सच में बाबा की कर्म भूमि बनी, उस भूमि पर तो हम 1 घंटा 2 घंटा बस इतना ही जा पाते हैं। लेकिन इस 1-2 घंटे के अंदर भी अगर घूमने के हिसाब से जा रहे हैं, घूमने वालों को लेकर के, तो भी हम अनुभव कर लेते हैं कि सारी हलचल समाप्त हो गई। तो मधुबन के नाम याद रखना, मधुबन जन्म भूमि है, बाप की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, महान पुण्य भूमि है, और ये अचल घर है, अचल घर है। मधुबन को मधुबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वृत्ति, वाणी और कर्म तीनों में ही मधुरता है। वहाँ जो रह रहे हैं उनकी वृत्ति में भी मधुरता है, उनकी वाणी में भी मधुरता है, और वो काम कितने प्यार से करते हैं। बर्तन, खाना, भोजन खिलाने का कर रहे हैं तो मधुरता है। भोजन पकाने का काम सारा कौन कर रहे हैं? वहाँ पे भाई कर रहे हैं। टोली के अंदर कौन है? भाई हैं, लेकिन सब चीजें कितनी मधुरता से हो रही है। तो मधुबन शब्द याद रखना। मधुबन क्यों है मधुबन? क्योंकि ये मधुबन संगम युग का स्वर्ग है। मधुबन ये भूमि है, और मधुबन क्योंकि वहां पर वाणी, वृत्ति और कर्म तीनों के अंदर मधुरता है। और चौथा, मधुबन टीवी स्टेशन है। टीवी स्टेशन क्यों है टीवी स्टेशन? क्योंकि मधुबन के अंदर किए गए संकल्प और मधुबन के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक जाते हैं। ये मधुबन की ताकत है। और मधुबन निवासी जो है ना, जो संगम युगी स्वर्गवासी हैं, ये डबल स्वर्गवासी बन जाते हैं, क्योंकि इनको भाग्य मिला है इस संगम युग में मधुबन के स्वर्ग में रहने का, और आगे जाकर के उस रियल के सतयुगी स्वर्ग में जाने का। तो मुरली का जो इस निमोनिक मेथड में पहला जो पॉइंट आया मधुबन निवासी, तो मधुबन के लिए बाबा ने ये इतनी सारी बातें बोली है, जो शॉर्ट में हमने कीवर्ड्स के रूप में निकाल लिया। आपके ग्रुप में आ जाएगा, याद भी आप कर लेना और पूरे दिन में याद रखना भी, ठीक है। तो मधुबन की महानता कौन सुनाएगा? मधुबन स्वर्ग है, जन्म भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि, पुण्य भूमि है। जितना पुण्य हम वहाँ कर सकते हैं। अचल घर है, टीवी स्टेशन है, और यहाँ वृत्ति, वाणी और कर्म में मधुरता है। और मधुबन निवासी डबल स्वर्ग के अधिकारी हैं। संगम का भी स्वर्ग मिल गया और सत्युग का भी स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। अगली पॉइंट क्या थी? दाता बनने की थी। अगली पॉइंट थी बिंदु दृष्टि की, कि दृष्टि कैसी हो? विस्तार से न्यारा होकर के बिंदु में आने की। तो इस मुरली में बाबा ने मछली को याद किया, अर्जुन का निशाना, जब द्रौपदी का वो स्वयंवर हो रहा है। चिड़िया का भी बताया है, जब वो युद्ध की विद्या सीख रहे हैं उस समय, तो पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन। तो अर्जुन कहता है, तो वो सब लोग बोलते हैं वृक्ष दिखाई दे रहा है, डाली दिखाई दे रही है, किसी ने बोला ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने क्या बोला कि आंख की पुतली दिखाई दे रही है। उसने डिटेल में गया ही नहीं, विस्तार में नहीं, क्योंकि विस्तार तो पहले वाले बता चुके हैं ना। वो सिर्फ कहाँ गया? बिंदु पर, कि मुझे निशाना कहाँ लगाना है। इसी प्रकार अर्जुन का एक और भी रूप दिखाते हैं, यही ऐसा, जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में वहां पहुंचे हैं, और वहां पहुंच करके नीचे उस जल के अंदर देखना है, और तीर कहाँ मारना है? ऊपर, ब्रह्मांड के भी पार जो मछली है, उस मछली की आंख में।
तो देख रहा है नीचे और धनुष से तीर मार रहा है ऊपर। तो ये भी क्या है, विस्तार तो सबने कर लिया, लेकिन उस आत्मा ने क्या किया, बिंदु अर्थात सार में। तो बाबा ने उदाहरण ये दिया कि मछली को नहीं देखो, केवल क्या देखो, हाँ, बिंदु को देखो। और कौन सी दृष्टि को अपनाने की बात बाबा ने कही, अर्जुन की दृष्टि अपनाओ। तो हर बात की डिटेल में नहीं जाना, उस बात के सार में जाना है कि हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, ये हमें बताना क्या चाह रहे हैं। घर में भी ऐसे ऐसे दिक्कतें होती है ना, कभी कभी घर में होती है, ऑफिस के कामों में होती है, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है कि हम विस्तार में इतना चले जाते हैं, उसके अंदर जो सार था, बात जिस टॉपिक पे शुरू हुई थी वो टॉपिक भूल जाते हैं, फिर पुरानी नई आगे पीछे की सारी बातें निकल कर आ जाती हैं। ज्ञान में भी यही है, मुरली का सार कहाँ है, हमें केवल उस बिंदु की तरफ ध्यान रखना है। तो अर्जुन की दृष्टि, तो बिंदु दृष्टि का मतलब है पहला, अर्जुन की दृष्टि मतलब मछली की आंख को देखना, विस्तार को नहीं। विस्तार है मछली और सार है बिंदु। बिंदु सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो, माना। बिंदु लगाने का मतलब है सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। और बिंदु लगाने का मतलब है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसमें, कर्म में, स्मृति में और संकल्पों में। कल किसी ने कहा कि संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, ये है कि बिंदु लगने का नाम ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, अभी तो हम आराम से बैठे हैं ना, तब हम ये बातें कर सकते हैं कि अपने संकल्पों पर क्या लगाओ, बिंदु लगाओ। लेकिन जब इतनी सी बात आती है तो हमारे संकल्पों पर बिंदु नहीं लगता। जैसे रेस के घोड़े कैसे भागते हैं, बिना लगाम के, तो बस ये भी सीधा का सीधा भाग जाते हैं। और कितनी सारी बातें हम वो सोच लेते हैं जो इस जीवन में कभी होनी भी नहीं है, लेकिन वो भी सोच लिया। अब कहीं पर प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन कितने सारे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैंने भी तो सोचा हुआ था प्लेन में बैठने का, लेकिन मैं बैठूंगा या बैठूंगी तो कहीं पर मेरे वाला भी क्रैश ना हो जाए। ये होगा नहीं, होना होगा ना तो हमें अपने घर के, हमारे रूम का जो बिस्तर है ना, उस बिस्तर पे हम रात को सो रहे होंगे, अचानक से कोई नींद में झटका लगेगा, हम नीचे गिरेंगे, इतने में कोई नस फटेगी और हमारा ओम शांति हो जाएगा। होना ऐसे, प्लेन के अंदर हमको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है ना कर्मों की गति में, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस स्थान पर, जिस कारण से और जिस संगठन में लिखी हुई है, वो आदमी वहां पहुंच जाता है, वो उस कारण तक पहुंच जाता है, पहुंचाया जाता है वो इस प्रकृति के द्वारा, इस सृष्टि, क्योंकि सृष्टि है जो भगवान की तरह चुपचाप सब देख रही है। भगवान तो फिर भी एक बार आकर के बोल तो जाता है ना सब कुछ, कि मुझे कण कण में कह दिया, मेरे को गाली दी, मुझे भूल गए, आदि आदि बातें। प्रकृति तो कुछ कहती है, सब देख रही है, प्रकृति सब देख रही है। और ये प्रबंध सारे कौन रचती है, प्रकृति। क्यों रचती है प्रकृति? प्रकृति हमारे कारण क्यों रचती है कि कहाँ पर जाकर के हमको घटित होना है, क्यों हमको वहां तक पहुंचाती है, वहाँ पर कुछ गलत किया है किसी के साथ। हाँ, ये तो कर्मों की गति है ही, इसलिए हम वहां पहुंचे हैं। लेकिन प्रकृति का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ये प्रकृति कुदरत है जो ऐसा माहौल बनाती है कि हम उन स्थानों पर, अब बहुत सारा पैसा आया होगा, फ्लाइट में बैठने के योग्य बने होंगे तभी तो फ्लाइट में गए ना, नहीं तो हमारी तरह ट्रेन में जाते। अब कई हैं जो ट्रेनों के अंदर भी ब्लास्ट गिर जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं। कई हैं जो ट्रेन में जाने के योग्य भी नहीं है, वो अपना कोई पैदल पैदल यात्राओं में लगे हुए हैं या सोच ही रहे हैं। कई बच्चे होते हैं जो सोच ही रहे होते हैं हम भी कभी ट्रेन में बैठेंगे, ऐसी भी चीजें होती है। तो ये प्रकृति हमारे लिए कारण क्यों बनाती है, क्योंकि जिसको लेकर के हम घूम रहे हैं ये क्या है, प्रकृति है। ये प्रकृति पूरा का पूरा संसार कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। प्रकृति के साथ ही सारी छेड़छाड़ हो रही है, तो प्रकृति तो कारण बनाएगी ना, ये प्रकृति ही प्रबंध रचती है सारे के सारे। तो विस्तार में ना जाकर के हमको फिर भी कहाँ रहना होता है, सार में। मतलब सोचना नहीं है, संकल्प तो चल रहे हैं बहुत फास्ट, लेकिन फिर भी हमें ऐसी ट्रेनिंग बाबा से सीखनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। पहले से हम खुद के अंदर परिवर्तन देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले 1 महीने तक वो बात रहती थी, अब 1 सप्ताह तक रहती है, और अब 1 सप्ताह से भी कम, 1 दिन
और अब तो वो प्रैक्टिस हो रही है कि एक दिन से भी 1 घंटे तक आ चुके हैं और धीरे धीरे 1 घंटे से भी कहाँ जाना है, 1 मिनट। हाँ, मुरली आगे 2 दिन पहले की एक मुरली निकली, अगर जिन्होंने मुरली पढ़ी है तो उनको तो पकड़ में आ गई ये बात, हमने यहाँ चर्चा करनी रह गई। उस मुरली के अंदर बाबा ने बोला 100 में से 100 लाने के लिए मैंने नहीं कहे हैं, 100 में से 90 आ गए तो पास हो, इतनी छूट हमको है। सभी आत्माओं को संतुष्ट कर दोगे तो उस दुनिया में जाओगे, ये बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा है 95% को संतुष्ट करना है, क्योंकि 5% आत्माओं ने तो ठाना हुआ है, 70% सब लिखा उसके अंदर। बाबा ने कहा अगर 50 और 70% है तो बाबा ने कहा आपकी खुद की कमजोरी है, लेकिन अगर 90% आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 10% रह रहा है, तो बाबा ने कहा फिर वो बाबा अपने आप सेटल कर लेगा। इसी प्रकार से मैंने 95% आत्माओं को संतुष्ट कर दिया। अब 5% आत्माएं हैं जो एक आधी घर में है, एक आधी सेवा केंद्र पर, एक आधी कहीं और है, जिन आत्माओं को तो होना ही नहीं है ना, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे, तो उन्होंने तो सोच लिया नहीं भूलेंगे, तो उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसे हम सभी के परिवारों में हमारे पास आत्माएं हैं जो आप उनके लिए कितना भी करो परंतु उनका पेट नहीं भरता, तो वहां पर क्या करना है, अपने आप को फिर भी दुखी नहीं करना विस्तार में जाके, वहां पर भी संकल्पों में क्या लगाना है, बिंदु, कि इस आत्मा का पार्ट है, मेरा कोई तकड़ा हिसाब किताब है, तो वहां पे क्या हो जाना है, साइलेंस होकर के गाड़ी चलेगी। इसको कहा जाता है कर्मों में फुल स्टॉप, समृद्धि में फुल स्टॉप और संकल्प में फुल स्टॉप। संकल्प और कर्म तो हमको समझ में आते हैं, समृद्धि भी बहुत कम चीज नहीं है। समृद्धि का मतलब क्या होती है, पुरानी यादें। पुरानी यादें कौन सी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पुरानी यादें कौन सी, जब हमारे घर में ये नया नया बच्चा आया था, जब मैं कॉलेज गई थी, जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, जब मैं वहां घूमने गई थी, जब वो मेरे दोस्त थे। ये सारी स्मृतियां हमको क्या कर देती है फिर से, और एक बार इसकी गहराई में चले गए तो अगर अच्छी स्मृतियां ऊंचा उठाने वाली तो कमाल की बात है, परंतु दुख देने वाली स्मृतियां हैं तो फिर उसमें भी क्या लगाना है। और ये कोई भी सीख के नहीं आता है, ये रोज की प्रैक्टिस पे होता है। छोटी छोटी बातों में फुल स्टॉप लगाएंगे तो बड़ी सारी बात के अंदर फुल स्टॉप लगाने की मदद फिर भगवान करेगा, फिर आगे उसका काम होता है। तो बिंदु दृष्टि के अंदर कौन कौन सी बात याद रखेंगे, अर्जुन की दृष्टि। दूसरी बात कौन सी याद रखेंगे, मछली है विस्तार और बिंदु है सार। तीसरी बात कौन सी याद रखेंगे, हाँ, कर्म, स्मृति और संकल्प, इन तीनों में फुल स्टॉप लगाना। और चौथी बात, सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। उनको फील भी नहीं आए कि हम इनसे इरिटेट हो रहे हैं, पर खुद को ऐसा बना लो, मोल्ड कर लो। अगला है दृष्टि की बात हुई मुरली में, दृष्टि और वृत्ति की शक्ति। तो दृष्टि और वृत्ति के लिए बाबा ने बोला कि वातावरण में दिव्यता फैलानी मनसा सेवा का काम है। कर्म करते हुए फरिश्ता रूप का अनुभव करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बाबा ने बोली है, कर्म होंगे साधारण, स्थिति होगी महान, और यही ऐसा समय आएगा जब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमको ऐसे 24 घंटे ऐसे देवता बन के बैठना नहीं है। क्या 24 घंटा मैं जड़ बन के बैठ जाऊंगी और सबको मेरे से दर्शन हो जाएंगे? नहीं, साधारण सा कर्म करना है। उस दिन बताया ना झाड़ू लगाने का, छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे बहुत उदाहरण है। छोटे छोटे काम करते हैं सेवा केंद्रों पर, लेकिन देखने वाले के अंदर एक बहुत बड़ी छाप चली जाती है कि ये तो जैसे कि साक्षात देवी ही है कोई, ये तो जैसे कि साक्षात देवता ही है, फरिश्ता है। कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। कर्म है बर्तन धुलाई का, कर्म है ऑफिस वर्क का, लेकिन स्थिति है महान। कौन सी स्थिति? महान स्थिति भी कौन सी स्थिति? क्या सोच सकते हैं हम? चलो, बर्तन धुलाई कर रहे हो उस समय क्या सोचना है? कौन सी स्थिति में रहोगे? आत्मा की सफाई हो रही है, कोने कोने से जूठा निकल रही है। कितनों की जूठी बातें अंदर जमा करके रखी है ना, किसी ने फेंकी और हमने उसको अंदर डाल लिया। तो बर्तन साफ करते समय स्थिति कैसी हो, जैसे ये हाथ और ये साबुन और ये पानी इसको साफ कर रहे हैं, ऐसे बाबा का ज्ञान, बाबा का हाथ मतलब बाबा की श्रीमत मेरे अंदर की भी क्या कर रही है,
सफाई कर रहे हैं। और देखो आज साफ सुथरे बर्तन को देखना धोने के बाद में ऐसे चुपचाप पड़े रहते हैं, कितना मुस्कुराते हुए, कितने प्यारे लगते हैं। मैं तो कल देख रही थी, मैंने कहा कि कितने अच्छे बच्चे लग रहे हैं ये, कितना सुख मिल रहा है उनको भी, निलाई धुलाई करने के बाद ऐसे चमक रहे हैं। परंतु बर्तन धोने जैसा कर्म भी कैसे करना है? महान स्थिति में। झाड़ू लगाने वाला कर्म भी सारा अंदर का गंदगी। लोग कहते हैं सुबह सुबह हम बासी झाड़ू निकालते हैं, सब जगह निकालते हैं ना। बासी झाड़ू का मतलब होता है एक बार ही निकाल देना सुबह सुबह का। तो अगर गलती से कोई बच्ची को पता नहीं है, उसने जिंदगी में पहली बार ही झाड़ू लगाया है और वो झाड़ू बाहर करने के बजाय सारा कचरा कहाँ लेके आ रही है? धीरे धीरे अंदर लेकर के आ रही है। तो फिर उसको क्या समझाएंगे? झाड़ू ऐसे नहीं लगाते। पर वो कह रही है झाड़ू तो ऐसे लगाते हैं, हाथ हिला हिला के। तो हम क्या समझाएंगे? झाड़ू के अंदर कचरा अंदर नहीं, कचरा बाहर जाता है। तो झाड़ू जैसा कर्म करने के समय भी क्या समझना है? मेरी वृत्ति से सारी बातें बाहर जा रही है, तो वो हम अपने हिसाब से सोचेंगे। और यही पहर होगा, यही वेला होगी जब हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। कर्म साधारण होंगे लेकिन स्थितिमान। ये नहीं सोचना मेरे को कोर्स कराने का एक बार चांस तो मिले फिर मैं देवी का साक्षात्कार करवाती हूँ, मेरे को और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, स्टेज और ये सब चीजें, परंतु कुछ नहीं है इनमें। ये तो सिर्फ सीख जाते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रभाव कहाँ से पड़ता है? तीर फिर भी हमारी स्थिति से लगता है, भाषण से नहीं लगता। तो इस पॉइंट में दृष्टि और वृत्ति की शक्ति में क्या याद रखेंगे कि हमारी वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत हो, इतनी मनसा सेवा से हम दूसरों के वायुमंडल को, वाइब्रेशन को भी बदल सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, फरिश्ता रूप का कर्म में अनुभव कर सकते हैं। कर्म साधारण हो और स्थिति महान हो तो साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। मुरली के अंदर साक्षात्कार मूर्त की बात आई है। अगला पॉइंट था सेवा। सेवा सेवा कैसे करनी है? लाइट हाउस बन के, और ये समझ के करो कि ये सेवा पूरे विश्व की सेवा हो रही है हम अपने घर और अपने छोटे से सेवा केंद्र में। लेकिन समझो जैसे हम मुरली सुना रहे हैं तो हम समझे कि हम केवल आप 14-15 लोगों को सुना रहे हैं तो फिर इतनी ही लेवल रहेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम पूरे विश्व को सुना रहे हैं तो आवाज सब तक नहीं पहुंचेगा, परंतु वाइब्रेशन सब तक पहुंचेगा, ऐसा। और विशेषता रूप में बीज को, यहाँ बाबा ने सेवा के लिए खास बात करी कि इस ब्राह्मण जीवन में अपनी जितनी भी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं रूपी बीज को सेवा में लगाओ तो अनेक गुना फल मिलेगा। देखो सबकी विशेषता अपनी अपनी है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। किसी को भोजन अच्छा बनाना आता है तो वो यज्ञ में ये सहयोग करते हैं, किसी को धन अच्छा है तो यज्ञ में ये सहयोग करते हैं, किसी को बोलने का तरीका अच्छा है तो वो ये सहयोग करते हैं, किसी को लोगों को मनाने का तरीका अच्छा है, इकट्ठा करने का, तो वो ये करते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी विशेषता ढूंढो और उसको ही अब सेवा में लगाओ और फिर आपको क्या मिल जाएगा? सेवा का मेवा, कई गुना फल मिलेगा। तो सेवा की विशेषता को याद रखना। आगे मुरली के अंदर आपने सुना बाबा ने सेना की बात की, सेना के क्या बनो? सेनापति बनो। तो सेनाओं में बाबा ने कौन सी सेना की बात करी? हम कौन सी सेना है? कौन सी सेना है? रूहानी सेना। कौन सी सेना है हम? कौन सी सेना है? और शक्ति सेना, और शक्ति सेना और पांडव सेना। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम कौन हो? पांडव सेना। तो पांडव सेना का पांडवपति कौन था? स्वयं भगवान दिखाया गया ना, जो उनको डायरेक्शन दे रहा है। पांडव सेना अर्थात सदा विजयी, पांडव सेना अर्थात श्रेष्ठ संग। अर्जुन को ज्ञान मिला कहाँ? युद्ध के मैदान में। 10 साल पहले भी मिल सकता था जब वो निकला था घर से बाहर, ये सारा परिवार युद्ध की तैयारी के लिए, जिसमें 2 साल ये गुप्तवास में रहे और बाकी साल ये वनवास में रहे। 10 साल पहले मिल सकता था, नहीं दिया गया। 10 दिन पहले युद्ध होने वाला है, उससे 10 दिन पहले तो ज्ञान दे सकते थे ना। 10 दिन पहले तो ज्ञान दे सकते थे कि भाई युद्ध के अंदर तुम्हारा ये कुछ हो सकता है, तो पहले ही सारा ज्ञान सुन लो, क्योंकि सब मरे पड़े हैं, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें ये करना ही करना है। लेकिन नहीं मिला। 10 मिनट पहले भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान कब मिला?
जब युद्ध शुरू होने वाला है, बस युद्ध हो ही रहा है, उसी समय उसको स्थिति खराब हुई और ज्ञान मिला। तो हमारा भी ज्ञान कब राइट टाइम होता है ज्ञान की समझ का, जब हम खुद फंसे होते हैं कई सारी बातों में, युद्ध की बातों में, और उसी समय श्रेष्ठ संघ है वो काम आता है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बात है आज के समय की। जो भी यहाँ अभिभावक बैठे हैं जिनके पास अपने बच्चे या अपने बच्चों के बच्चे हैं, वो ध्यान से ये बात सुन लेना और सबको सुना भी देना। मुरली के अंदर श्रेष्ठ संघ की बात आई है। आज सभी पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम है, हम एक एक को तो नहीं बोल पाते हैं कभी कभी खास तरीके से, लेकिन आज इस मुरली के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सबको ही सुना रहे हैं। जो भी सुनना चाहे सुन लेना और सुना देना। सब लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, सब बोलते हैं कि हमारा बच्चा होटल का, रेस्टोरेंट का खाना नहीं छोड़ रहा, इसको ये बाहर के खाने नहीं बंद हो रहे हैं, इसके ये संग नहीं छूट रहे हैं, इसकी ये आदतें नहीं छूट रही। हम समझाएं तो क्या समझाएं? हर एक माता पिता की आज की ये शिकायत है। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी शिकायत ना हो, सबकी शिकायत है अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। उन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको समझ में आता है। आप उनको मोबाइल चलाने के लिए मना करोगे, वो आपके सामने नहीं चलाएंगे, आपके पीछे चलाएंगे। आप उनको बाहर का खाने के लिए पैसे नहीं दोगे, मना करोगे, वो आपसे नहीं लेंगे, वो इधर उधर से चुराएंगे, दोस्तों से ले लेंगे, कर्जा उठा लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। कुछ भी आप करोगे वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। अब सिर्फ एक ही तरीका, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है जो अर्जुन का हुआ। अर्जुन जब पूरा बहक गया था कि मैं करूं तो क्या करूं, सिर्फ संग ही उसको बचा पाया। इसलिए जिन जिन को लगता है, इसलिए हमारे भारत की संस्कृति के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे। साधु संत महात्माओं के संग में उनको रखा जाता था। संग ही ऐसा दे दो कि जो वो बुरे काम करने के उनको ख्याल ही ना आए बचपन से। तो माता पिता की गलती कहाँ होती है? माता पिता चाहते हैं कि ये सब छोड़ दे, लेकिन फिर उनको दे भी सब खुद ही रहे हैं, और फिर चाह भी रहे हैं कि छोड़ दे, और फिर उनको अच्छे संग में भी नहीं भेज रहे हैं, कारण कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, साधु ही ना बन जाए। सब नहीं बनते हैं, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे। ये मुरली की पॉइंट है। जिन जिन को अभिभावकों को लगता है कि हमारे बच्चे राइट वे पे होने चाहिए, तो आज से एक काम करना कि उनके लिए एक अच्छा संग ढूंढना शुरू करो। आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हो, जिन भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हुए हो, उनके पास उनको लेके जाओ। और हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो उनको आश्रम के नजदीक रखो, पास रखो। तो धीरे धीरे वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। उनको वो खाना ही नहीं पसंद आएगा बाहर का, उनको वो मोबाइल, वो टीवी, वो शौक ही उनके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि करने के लिए कुछ और भी मिलेगा। तो ये गहरी है बात, ध्यान देंगे तो पांडव सेना का मतलब होता है जो सदा विजयी है, जो सदा पांडव पति के साथ है, जो सदा श्रेष्ठ संग में है, जो आपस में केवल विशेषताओं को देखते हैं, गलाने को नहीं, जो एकमत होकर के रहते हैं, श्रेष्ठता को पहचानते हैं। ब्राह्मण अर्थात विशेष आत्मा, पूज्य स्वरूप। तो ये सेना की निशानी है सारी की सारी। और इस मुरली में एक लास्ट में बाबा ने खास बात कही कि जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उन सबको क्या कर दो? ना। सबको कहो ना। अवगुणों की चर्चा, इसको क्या कहो? जहां किसी की बुराई की चर्चा हो रही है, वो समझ लो कि बीमारी फैल रही है, रोग है। जैसे वायरस फैलता है ना, हम उसके पास जाते हैं, हमारे सामने बिना हैंकी के, बिना रुमाल के खांसी करता रहे, छींकता रहे, उसके पास बैठेंगे? धीरे 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 सीट चेंज कर लेंगे, खिसक जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते, इतना कर सकते कि हम दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा बस यही करना है। जहां अवगुणों की चर्चा हो रही है, तो समझ लो बीमारी के वायरस फैलाए जा रहे हैं, तो उस वायरस से दूर हो जाओ। ना करो नकारात्मकता को, शुभ भावना और शुभ कामना ही बोलो। व्यर्थ के स्टॉक को खत्म करो और खुशी के स्टॉक को बढ़ाओ। नकारात्मकता को ना करना मतलब जहां अवगुणों की चर्चा हो रही है वहां ना करना है। जहां पर व्यर्थ बातों का स्टॉक है उसको तो करना खत्म, और खुशी के स्टॉक को बढ़ाना है। और रूहानियत के मीठे बोल बोलने हैं, जिससे साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बोल से क्या बन जाएंगे? साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। यहाँ पर ये मुरली खत्म हो जाती है। फिर दीदी जी से मुलाकात है, वो सभी खुद से पढ़ना। तो फिर से टाइटल पढ़ देती हूँ जो मुरली का सार था। मधुबन निवासी वही कौन, वो पता याद आ गया ना सारा। मधुबन निवासी कौन कौन? संगम युग, स्वर्ग में जो बैठे हैं,
अचल घर में है, जन्मभूमि, कर्मभूमि, चरित्र भूमि और प्रभु मिलन की भूमि पर है। और देखते हुए भी नहीं देखना, नहीं ये तो बिंदु में था। और डबल स्वर्ग अधिकारी है मधुबन निवासी। और मधुबन क्या है? टीवी स्टेशन है। यहाँ के संकल्प और यहाँ के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते हैं। फिर उसके बाद में बिंदु के बारे में क्या कहा? अर्जुन की तरह क्या चाहिए? हाँ, अर्जुन की दृष्टि लो, मछली विस्तार है और बिंदु सार है। और वाणी, वृत्ति और कर्म के अंदर क्या करो? मधुरता लाओ। ये मधुबन में था, ये भी वहां का याद आ गया। और क्या था? सुनते हुए भी नहीं सुना और देखते हुए भी नहीं देखो। में बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। फिर मधुबन निवासी सदा बिंदु रूप से दृष्टि से विस्तार से न्यारे होकर दाता में क्या था? हाँ, कि हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति वायुमंडल में दिव्यता फैलाती है। और स्थिति महान हो तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। दाता का मतलब है देवता का दर्शन कब करा सकेंगे? कर्म साधारण, स्थिति महान हो। फिर दिव्य दृष्टा की भी बात हुई कि दृष्टि और वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल जो आपने अभी बात करी दी है। और सेवा के बारे में बाबा ने क्या कहा? जो विशेषता बीज है उसको लगानी है तो हाँ, फल निकलेंगे। तो अपने अपनी विशेषता ढूंढनी है सेवा में, भगवान के यज्ञ में। क्योंकि अगर हम सिर्फ पालना ले ही रहे हैं, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। बहनें हमें नहीं कहेंगी कुछ भी। बहनें तो चाहते हैं आओ बैठो, बढ़िया बाबा के घर पर रौनक लगे, वैरायटी फूल आते हैं, सेवा से मेवा मिलेगा। लेकिन जो पुराने होते जाते हैं उनका फर्ज होता है कि अब हम इस घर के हो गए हैं, अब जो नए आ रहे हैं उनके लिए प्रबंध हम रचेंगे। हम जब आए थे तो हमारे लिए हमारे पुरानों ने प्रबंध रचे। अब हम पुराने हो गए हैं तो हम नयों के लिए प्रबंध रचेंगे, या हमेशा नए ही रहेंगे। सुना था ना उस दिन कि हमेशा बेबी ही रहेंगे। हमें बताओ हम क्या करें, हमें दो कोई सेवा हम वो करें, हमें कोई आइडिया दो, हमें कोई चीज बताओ हम क्या सफल करें। अब वो समय पुरानों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सेवा का आइडिया नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम दूरदृष्टा नहीं है। हम ये तो याद रखते हैं कि विनाश होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्थापना भी हो रही है और स्थापना के अंदर यहाँ का तन मन धन ट्रांसफर करना है। तो विशेषताओं को ढूंढना है और लगाना है। ठीक है जी। फिर सेना की बात क्या हुई? पांडव सेना है, पांडवपति को याद रखना, श्रेष्ठ संघ को याद रखना। और रूहानी सेना, शक्ति सेना की बात नहीं हुई है, सिर्फ पांडव सेना की बात इस मुरली में हुई है। नकारात्मक तो को ना करना है। जहाँ अवगुणों की बात होती है, समझो वो बीमारी फैल रही है, हाँ, उसको ना करना है। और व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करना है और खुशी का स्टॉक जमा करना है। शुभ भावना और शुभकामना के बोल बोलने। ठीक है, ये पहली मुरली पूरी हो गई है कि विस्तार को ना देखो, सार अर्थात बिंदु को देखो। फिर आप अब इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी। मुरली बड़ी सारी है। तो फिर आज की दूसरी मुरली भी बहुत अच्छी है। परोपकारी कैसे बने? परोपकारी क्या मतलब होता है? परोपकारी का दूसरे का अच्छा करना, उपकार करना, भला करना। कल की मुरली में एक प्रश्न आया था, स्वोपकारी परोपकारी है, सही या गलत? सही है। तो ये भी परोपकारी है। जो स्वयं पर उपकार करता है वो ऑटोमेटिक ही औरों पर उपकार करता है। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि अगर मैं शांत रहती हूँ, मेरी शांति से घर वाले 2-3 जनों को आराम मिलता है कि ये चुप है ना, शांति मिल गई। तो ये भी क्या हो गया? परोपकार हो गया कि मैंने किया तो खुद के ऊपर उपकार, कि मैं तो चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बोल के मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन इससे भला सुख किसको मिल रहा है? औरों को मिल रहा है। सफाई करी मैंने अपने अपने घर की, लेकिन सुख बाकी 2-3 लोगों को भी मिल रहा है, 5-6 लोगों को भी मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। तो परोपकार। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने लगभग 9 बातें कही हैं परोपकारी की परिभाषा।
9 सूत्र हैं, ध्यान से सुनना, फिर आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ सकोगे। सुनते हुए अपने अपने चेकिंग करना कि परोपकारी की परिभाषा के जो लक्षण है वो मेरे अंदर है, नहीं है तो कौन से लाने। पहला, जो परोपकारी होता है वो गुण दृष्टि होता है, माना हर आत्मा के गुण मूर्ति रूप को देखता है, दोष को नहीं देखता। तो परोपकारी कैसे बनना है? गुण दृष्टि से, ठीक है। दूसरा, परोपकारी कैसा होता है? शुभ भावना वाला, अवगुण को देख करके भी सहयोगी भाव से उसे गुणवान बनाने का प्रयास करता है। अवगुण दिख रहे हैं लेकिन फिर भी, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के अंदर सब अवगुण दिखते हैं लेकिन अच्छा बनाने से कभी पीछे हटती है? बच्चा आज खुद बाप माँ बन चुका है लेकिन फिर भी माँ हमेशा क्या कहती रहती है? शुभ भावना से उसको समझाती रहती है कि आपके लिए राइट है, ये राइट नहीं है। कमी पता है लेकिन फिर भी, तो इसको क्या कहते हैं? परोपकारी, जो शुभ भावना से अवगुण को देख करके भी सहयोग भाव से उसे गुणवान बनाने का प्रयास करता रहे। तो अपने अंदर भी इस क्वालिटी को चेक करना है। दाता स्वरूप होता है, मतलब अपने सर्व खजानों को सर्व आत्माओं में दान करना, संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। चौथा, बेगमपुर का अनुभव करते हैं वो, स्वयं को दुख रहित बेगमपुर का बादशाह मानना। ये किसकी निशानी है? परोपकारी आत्मा, परोपकारी आत्मा। अगला, परोपकारी आत्मा, ये अलग अलग पॉइंट है, इतने बड़े बड़े पहरे दिए हुए हर एक पॉइंट के बारे में, जिसमें मैंने स्पष्ट बोला। पहला, परोपकारी की भाषा। दूसरा, तीसरा, जिन्होंने रात को मुरली पढ़ी है तो उनको पता होगा। अगला है अखंड दानी। परोपकारी की परिभाषा में बाबा ने क्या बोला? वो कैसा होगा? अखंड दानी होगा। कभी वो खुशी का दान कर रहा होगा, कभी उमंग का दान कर रहा होगा, कभी मनसा वाणी संग संस्कार से लगातार दान देते रहना, ठीक है। अगला है स्वार्थ रहित सेवा। परोपकारी होगा, उसकी सेवा कैसी होगी? कुछ चाहिए नहीं, पर बस करना है मुझे। वो बदले तो मैं बदलूं, ऐसा सौदा नहीं, केवल देना है, लेना नहीं। अगला है शुभ दृष्टि, माना अपकारी को उपकारी बनाना, गाली को गले लगाना, मतलब गाली देने वाले को गले। अब ऐसे नहीं करना कि गाली देने वाले के पास जाना है और जाकर के गले लगाना है, ये यहाँ पर बात नहीं है। गाली देने वाले को गले प्रैक्टिकल में नहीं लगाना, जाकर के पता चले जिसको हमने गाली दी है वो इतना गुस्से में है और हम बाबा की मुरली सुन करके निकले, हम कहा आज तो गले मिलूंगी, जिसने मेरे को गाली दी है बदले में मैंने भी कुछ कुछ उसके लिए कर दिया। पता चला गले मिलने के लिए गए, उसके पास खंजर है, पीठ के अंदर क्या घोप दिया? खेल खत्म। मतलब खंजर भी प्रैक्टिकल खंजर की बात नहीं कर रही हूँ। खंजर का मतलब है उन्होंने हमारे लिए कुछ और ही जाल बिछाया हुआ है, हमको बातों के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि दोषी हम ही हो जाएंगे। इसके लिए गाली देने वाले को गले लगाने का मतलब ये नहीं कि गले लगा ही लेना है। गले लगाने का मतलब है उस आत्मा के संस्कार को पहचान लेना कि आत्मा भी वशीभूत है, आत्मा को दुआ की जरूरत है, वो पुराना हिसाब किताब था, चुकता हुआ, यही होता है गले लगाना। बाकी तो सब समझदार है। हाँ, अपकारी को उपकारी बनाना, और हमारे अंदर अगर कोई चेंज दिखेगा तो वो अच्छे बन जाएंगे, बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं। नेक्स्ट है कांटे से फूल। जो परोपकारी आत्मा होगी वो कमजोरियों को धारण या वर्णन नहीं करते, बल्कि उनको कल्याण में बदलना है। किसी ने कमजोरी बताई तो उस कमजोरी का ही फायदा उठाओ, माना उस कमजोरी को ही उनकी शक्ति बना दो। जैसे कि हमें याद है कि हमारी कमजोरी बोलना ही था, कि हमको बोलना ही नहीं आता था, सुनाना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन बाबा ने इसी कमजोरी को क्या बना दिया? ताकत बना दिया। तो भगवान भी यही काम करता है, उपकार करने का, परोपकार। तो हमको भी यही काम करना है, कांटे को क्या बना देना है? फूल, उनमें ऐसे गुण भर देने हैं। और लास्ट पॉइंट बाबा ने कही, आशा का दीपक। होपलेस आत्माओं के लिए क्या जला दो? आशा की एक लो जलाना। ये किसका कर्तव्य है? परोपकारी आत्मा। तो आज पूरे दिन का होमवर्क है कि अपने अंदर इन 9 बातों को बार बार रीचेक करना है, बार बार चेक करना है कि क्या मैं आशाओं का दीपक हूँ किसी के लिए, क्या मैं किसी के लिए
कांटे से फूल हूँ, क्या मैं किसी के लिए शुभ दृष्टि या शुभ कल्याणी हूँ, ये मैं अखंड दानी हूँ, मैं स्वार्थ रहित सेवा करने वाला हूँ, मैं बेगमपुर का अनुभव करता हूँ, मैं दाता स्वरूप में हूँ, मैं गुण दृष्टि हूँ। ये सारी की सारी विशेषताएं परोपकार कर दो। ये मुरली का टाइटल है परोपकारी कैसे बनो, तो परोपकारी ऐसे बनो, इन 9 बातों को धारण करके। फिर इस मुरली की शुरुआत में बाबा ने 3 प्रकार के फूल बताए। 3 प्रकार के फूल बताए जो बाबा के पास है इस फुलवाड़ी में। पहले फूल वो है जो सदा खिले रहते हैं, मतलब सदा बाबा के समीप रहते हैं, जिनकी रूहानी स्थिति है। दूसरे फूल वो हैं जो अस्थायी खिले हैं, मतलब कि जिनके अंदर बाबा के लिए निश्चय तो है, लेकिन उनकी खुशबू जो है वो स्थिर नहीं है, मतलब कभी बहुत ज्यादा है कभी कम है, रूहानियत। और तीसरे हैं जो आधे खिले हुए हैं, जिनके अंदर कोई भी प्रकार की खुशबू नहीं है, लेकिन जो स्नेह संबंध में है, स्नेही संबंध की आत्माएं हैं। तीनों प्रकार के। तो बाबा ने कहा खुद को देखो मैं कौन सा फूल हूँ। और फिर अगर हम अस्थायी खिले हुए फूल है या आधे खिले हुए फूल हैं, तो खुद को कौन से फूल तक लेकर के आना है, सदा खिला हुआ फूल। सदा खिला हुआ फूल जिसके अंदर खुशबू भी है, सुंदरता भी है, आकर्षण भी है। सबसे सुंदर कौन, शिव बाबा। कल की मुरली में था ना, सबसे सुंदर कौन, शिव बाबा। तो फिर उस सुंदर से बागबान के बगीचे का सबसे सुंदर फूल भी किसको बनना है, मुझे बनना है। तो उसके लिए मुरली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, निश्चय होना चाहिए, रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए और सुंदरता होनी चाहिए, मतलब गुण होने चाहिए। तो सदा है। फिर रॉयल आत्मा की क्या क्या निशानियां होती है। रॉयल आत्मा जो होती है वो न्यारी प्यारी होती है, सदा देने वाली होती है, लेने का ख्याल नहीं होता, और सदा तख्त नशीन होती है। तो आज का अभ्यास, आज पूरे दिन में क्या अभ्यास करना है, मैं अखंड दानी आत्मा हूँ। मैं अपने संकल्प, वाणी, दृष्टि से, व्यवहार से हर आत्मा को शक्ति और खुशी का अनुभव कराता हूँ। मैं बाप समान परोपकारी हूँ। ये है आज की कमेंट्री, ये है आज का योग अभ्यास। तो क्या योग अभ्यास करना है, मैं दाता हूँ, मैं अखंड दानी हूँ। मैं कौन हूँ, अखंड दानी हूँ। मैं संकल्प, वाणी और दृष्टि और व्यवहार से सबको खुशी और शक्ति का अनुभव कराता हूँ, और मैं बाप समान परोपकारी हूँ। इनमें से जो भी बात अच्छी लगे एक बात को उठाओ और पूरा दिन यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओम शांति। तो दोनों मुरलियां, तीनों मुरलियां पढ़ना, एक मुरली का टेस्ट देना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 1 घंटा पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 घंटे में अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो मुरलियों को आप आधे घंटे में भी कर करके किनारे कर दोगे। स्पीड रीडिंग की बात है। तो मुरली, ऐसा नहीं कि मुरली यहाँ पर होगी, बहुत सारी बातें यहाँ छूटती हैं, क्योंकि हमें 3-4 पढ़, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, सुना लेते हैं, सुन लेते हैं, तो पॉइंट्स रिपीट हो जाते हैं और पढ़ लेते हैं तो पूरी मुरली आंखों के आगे से निकल जाती है। याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें भगवान का जो काम मिला हुआ है वो पढ़ाई को कंप्लीट जरूर करना है। ठीक है, और